तो वीडियो के थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा बच्चों ना, ऑलवेज क्रिएट द नेसेसिटी। कल मैं अपने बचपन के दोस्त से बात कर रहा था, पहाड़ी दोस्त से, ठीक ना। वो अपने मुझे आने वाले अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। उसी ने मुझे एक बातों बातों में एक सजेशंस दिया, क्या कि सनी हम लोग फोकस करते हैं ऑलवेज क्रिएट द नेसेसिटी पे। अब ये ऑलवेज क्रिएट द नेसेसिटी क्या है, इसमें मैंने भी बैठ के सोचा और इसमें बच्चों का क्या फायदा हो सकता है और क्या इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, इस पे कुछ काम क्यों ना किया जाए। तो इसके लिए बच्चों ये वीडियो पूरा बनाया जा रहा है, ठीक ना। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आपका बहुत सारा फायदा होने वाला है। अगर आप 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट हैं या 11 to 12 मूविंग स्टूडेंट है और आप इस बार क्लास 12 बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं और बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स के साथ साथ आप जेडब्ल्यू और नीट में भी अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक ना। चलिए, तो वीडियो एक्चुअली है क्या और ये ऑलवेज क्रिएट द नेसेसिटी है क्या। मोस्टली इंस्टीट्यूट जो होता है वो एक्चुअली जब क्लास करवाता है तो क्लास करवाने के बाद जो टेस्ट लेता है वो टेस्ट इस ओएमआर फॉर्मेट पे होता है। ओएमआर फॉर्मेट पे क्या होता है कि एक क्लास में बच्चा 200 बच्चा 300 बच्चा तकरीबन बैठा हुआ है ना, और वो 300 बच्चा जो बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, बैठ के बस इस ओएमआर को फिल कर रहा है। जब वो इस ओएमआर को फिल कर रहा है, मैंने एक बच्चे से सपोज टू भी पूछा कि बताओ तुम ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ये क्वेश्चंस किस टॉपिक पे है, उसको इस बात की जानकारी भी नहीं है। और ये मोस्टली अगर मान लीजिए कि अगर 300 स्टूडेंट को हम कंसिडर करते हैं तो 300 स्टूडेंट में 290 स्टूडेंट का सेम कंडीशन है। 10 स्टूडेंट ऐसा है जो कि पढ़ने वाला है, वो अपना रास्ता वैसे भी निकाल लेगा सीधा सीधा, बट 290 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस बात का पता ही नहीं है कि हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वो जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन किस टॉपिक पे है सीधा। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि उन बच्चों को कहीं ना कहीं पता ही नहीं होता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, और एट लास्ट जब वो बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो उनका रिजल्ट गड़बड़ होता है सीधा, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाए, हमारा इंस्टीट्यूट वरदान क्लासेस जो है वो स्टार्टिंग से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मेट पे फॉलो करते हैं। और वो फॉर्मेट क्या है, हमारा मानना है एक्सीलेंट कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस टेस्टिंग इक्वल टू रिजल्ट। एक्सीलेंट कंसेप्ट जो हम आपको क्लास में देने जा रहे हैं, प्रैक्टिस जो हम आपको क्लास में करवाएंगे, ठीक ना, प्लस टेस्टिंग इक्वल टू रिजल्ट। इसके अलावा कोई भी चौथा फंडा या फंडामेंटल रूल या कोई दूसरा रूल एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर करने का बच्चों है ही नहीं। हम आपको क्लास में अच्छा पढ़ाते हैं, एक्सीलेंट कंसेप्ट देते हैं, ठीक ना। हम आपको क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करवाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, प्रैक्टिस, एक्सीलेंट कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस टेस्टिंग। अब बात आता है टेस्टिंग का। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा बैठ करके ओएमआर फिल कर रहा है। क्या ओएमआर फिल करने से हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि आपको जब टेस्ट देना है तो ये टेस्ट भी 3 फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्मेट नंबर वन है कि जो पहला टेस्ट होता है ना, वो किस बेस पे होना चाहिए, तो पहला टेस्ट होना चाहिए थ्योरेटिकली बेस्ड पे। हम जो टेस्ट लेते हैं उसमें पहला टेस्ट हम थ्योरेटिकली बेस्ड पे लेते हैं। थ्योरेटिकली बेस्ड लेने का मतलब ये है कि हम आपसे लिखवाते हैं कि अगर फिजिक्स में एग्जामिनेशंस में गॉस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप गॉस थ्योरम को लिखिए और उसको डिफाइन कीजिए। फिर हम लेते हैं उसी चैप्टर का दूसरा टेस्ट, जहां पे हम आपसे गॉस थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और उससे रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करवाते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मेट नंबर 3, जहां पे आप ओएमआर भरना जानते हैं सीधा सीधा। मोस्टली इंस्टीट्यूट अपना जान बचाने के लिए वो सिर्फ ओएमआर भरवाता है ना, क्योंकि ये इजिली मशीन से चेक किया जा सकता है। और हमारे पास 10,000 20,000 बच्चा पढ़ रहा है, उसको इजिली चेक कर दो, पेपर पैटर्न इजी कर दो, नंबर आ जाएगा सीधा सीधा। पर बच्चों हमारा स्मॉल साइज बैच होता है और स्मॉल साइज बैच में हम हर एक बच्चे पे पर्सनल अटेंशन देते हैं, उसको पर्सनल गाइड करते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप के लिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको फॉलो क्या करना है। सबसे पहले आप थ्योरेटिकली बेस्ड को फॉलो कीजिएगा, आप अपना थ्योरेटिकली पोर्शन कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद आपसे क्वेश्चंस बनेगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने बैठ जाइएगा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर बच्चा वही होता है कि एग्जामिनेशन में इधर उधर देख रहा है, भाई बगल वाला नहीं उठ रहा है, हम भी नहीं उठेंगे सीधा सीधा। ठीक है बच्चों, उठना। तो ये हमारा 3 फॉर्मेट है। पहले हम लोग अच्छा थ्योरी स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, उसके बाद हम ओएमआर बेस्ड पे आएंगे। अब जो नीट का एग्जाम होने वाला है, जो जेडब्ल्यू का एग्जाम होने वाला है, सीबीटी होने वाला है, ये हम उसके बाद देंगे। इस 3 रूल को फॉलो करने के बाद ही हम इस फॉर्मेट पे आएंगे। अगर आप डायरेक्ट इस फॉर्मेट पे आ रहे हैं तो आप पक्का मान लीजिएगा कि आप अपने साथ एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट हैं या 11 to 12 मूविंग स्टूडेंट हैं, ठीक ना, तो इसके लिए आप हमारा बैच विजेता बैच ज्वाइन भी कर सकते हैं, जो कि हमने लॉन्च कर दिया है, जिसका एक बहुत ही नॉमिनल सा फीस भी है। ठीक है बच्चों, ठीक ना।
चलिए, तो ये है हमारा बच्चों विजेता बैच जिसमें मैं यानी कि इंजीनियर सनी कुमार आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, केमिस्ट्री आपको यहाँ पे आदित्य सर पढ़ाएंगे, अजय सिंघाल सर पढ़ाएंगे और बायोलॉजी आपको रहमान सर पढ़ाएंगे। हम ये पूरा कोर्स कवर करेंगे, पूरा थ्योरेटिकली लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी फॉलो करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकली बेस्ड टेस्ट देंगे, फिर हम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, उस पे टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम आपसे पीवाईक्यूज करवाएंगे, उस पे टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम आपसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड यानी कि ओएमआर बेस्ड टेस्ट लेंगे। इससे आपको फायदा क्या होगा, इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में तो अच्छा नंबर आएगा ही आएगा, साथ में आपका जेडबलई और नीट में भी अच्छा मार्क्स आएगा। आप उस स्टूडेंट की गिनती में नहीं आइएगा कि अगर नीट क्रैक कर जाता है तो बोर्ड में नंबर कम आ जाता है, और बोर्ड को तो छोड़ो, यहाँ पे नीट भी गड़बड़ और बोर्ड भी गड़बड़। देखिए, जो ब्रांडेड जो बोलते हैं ना हम लोग, ब्रांडेड या साफ भाषा में आप ऐसे बोल दीजिए कि जो रिकमेंड करते हैं, जिनके पास बहुत सारे बच्चे हैं, वो इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते, वो 1-to-1 मेंटरशिप नहीं दे सकते, वो पर्सनल गाइडेंस नहीं दे सकते। ठीक है, वहां पे टीचर आएंगे, सीधा पढ़ाएंगे, अपने टॉपिक से लाइन बाय लाइन करेंगे और यहां से चले जाएंगे। हम आपको पर्सनल गाइडेंस भी देंगे, हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल भी होते हैं लाइन टू लाइन। जो मैंने आपको बात बताया वो सारे रूल्स को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अगर आपको हमारा ये बैच ज्वाइन करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं ना, नंबर है हमारा ये 7321894941। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।